गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 17 जुलाई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जुलाई 2021 में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ऑप्शन फर्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सेकेंड है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन थर्ड है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन फोर्थ है दोनों, एक और दो। तो अभी हाल ही में जुलाई 2021 में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम को किसने शुरू किया था? तो वो शुरू किया था ऑप्शन नंबर फोर्थ है एक और दो, मतलब धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा दोनों ने मिलके इसको शुरू किया है। शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान और आदिवासी मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा। इन्होंने 16 जुलाई 2021 को संयुक्त रूप से स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन, सोच, उत्पादक विकास और विचार निर्माण पर प्रशिक्षित करना है। इसे शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और स्कूल शिक्षकों के लिए AICTE द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो इसको किसने शुरू किया है, किसने लॉन्च किया था? धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा ने, दोनों ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जुलाई 2021 में आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्डन वीज़ा किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है सानिया मिर्ज़ा, ऑप्शन सेकेंड है PV सिंधु, ऑप्शन थर्ड है मारिया सारापोवा, ऑप्शन फोर्थ है सेरेना विलियम्स। तभी हाल ही में किसको आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो वो है ऑप्शन फर्स्ट है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा को आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्डन वीज़ा दिया गया है। इससे सानिया और उसके पति और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कप्तान शोएब मलिक को संयुक्त अरब अमीरात में 10 वर्ष के निवास की अनुमति मिलेगी। तो उनको कितने वर्ष की अनुमति इसमें मिली है? 10 वर्ष तक वो वहाँ पर निवास कर सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया मिर्ज़ा यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय हस्ती है। वे अगली बार आगामी टोक्यो ओलंपिक में दिखाई देगी। तो अगली बार वो काय में दिखाई देगी अपन को? जो टोक्यो ओलंपिक होंगे उसमें। तो अभी किसको 10 वर्ष के लिए दुबई का गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो वो है सानिया मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जुलाई 2021 में राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकेंड है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन थर्ड है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन फोर्थ है थावरचंद गहलोत। तो अभी हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम का शुभारंभ किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 जुलाई 2021 को आभासी रूप से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम शुरू किया है। इसे भारत में आदिवासियों के बीच कोविड टीका की गति को तेजी से लाने के लिए यूनिसेफ और WHO के साथ साझेदारी ने लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य 50 लाख से अधिक आदिवासियों को जोड़ना है। यह भी बताना है कि कोविड टीका मुफ्त है और आसपास के केंद्रों पर उपलब्ध है। तो ये किसने शुरू किया है इसको? अर्जुन मुंडा ने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जुलाई 2021 में किसने अपनी नई पुस्तक द ग्रेट बिग लॉयन लॉन्च की है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रेसिंडा एलेन, ऑप्शन सेकेंड है टोनी मॉरिसन, ऑप्शन थर्ड है क्रिसिल नाइट, ऑप्शन फोर्थ है मेरी सोली। तो अभी हाल ही में किसने नई पुस्तक द ग्रेट बिग लॉयन को लॉन्च किया है? तो वो है ऑप्शन थर्ड है क्रिसिस नाइट ने। चाइल्ड प्रोडिजी क्रिसिल नाइट ने अपनी नई पुस्तक द ग्रेट बिग लॉयन लॉन्च की है। यह एक शेर और दो बच्चों की कहानी है। इन्होंने 3 साल की उम्र में पुस्तक लिखना शुरू कर दिया था।
अब वह 7 साल की हो गई है। तो इन्होंने लिखी है, कौन सी पुस्तक थी वो? द ग्रेट बिग लॉयन। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र ने दूसरी लहर के प्रबंधन और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए कोविड-19 राहत पैकेज के हिस्से के रूप में किस राज्य को 800 करोड़ रुपए दिए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है तेलंगाना, ऑप्शन सेकेंड है तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड है उत्तराखंड, ऑप्शन फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य सरकार को कोविड राहत पैकेज के रूप में 800 करोड़ रुपए दिए हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है तमिलनाडु। केंद्र ने दूसरी लहर के प्रबंधन और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए कोविड-19 राहत पैकेज के हिस्से के रूप में तमिलनाडु को 800 करोड़ रुपए दिए हैं। यह राज्य में टीकों की अतिरिक्त खुराक मांगी है। राज्य ने केंद्र में चेंगलपेट में आईवीसी और कन्नूर में पाश्चर इंस्टीट्यूट में टीका निर्माण इकाइयों की स्थापना में तेजी लाने के लिए आग्रह किया है। तो किसको दिए गए हैं भी 800 करोड़ रुपए? तो तमिलनाडु राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंडारू दत्तात्रेय ने किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड है असम, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तभी हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय ने 18वें राज्यपाल के रूप में किस राज्य में शपथ ली है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है हरियाणा राज्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 15 जुलाई 2021 को हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। हरियाणा स्थानांतरित होने से पहले वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इससे पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे? हिमाचल प्रदेश के। वे सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे, जिन्होंने त्रिपुरा में स्थानांतरित किया गया है। तो उन्होंने किसका स्थान लिया? सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लिया, जिन्हें त्रिपुरा में स्थानांतरित किया गया है। तो किसको बनाया गया भी हरियाणा का 18वां राज्यपाल? तो है बंडारू दत्तात्रेय को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन 81 पारियों में 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाला सबसे तेज गेंदबाज बन गया है? ऑप्शन फर्स्ट है हाशिम अमला, ऑप्शन सेकेंड है जेसन रॉय, ऑप्शन थर्ड है बाबर आजमी, ऑप्शन फोर्थ है रोहित शर्मा। तो अभी हाल ही में किसने 81 पारियों में 14 एक दिवसीय शतक बनाया है और सबसे तेज गेंदबाज बन गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है बाबर आजमी। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में किसने बर्मिंघम में 81 पारियों में उपलब्धि हासिल करके वनडे में सबसे तेज 14 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वह इंग्लैंड में एक दिवसीय शतक बनाने वाले पाकिस्तान के दूसरे कप्तान भी बन गए हैं। इससे पहले केवल इमरान खान ने इंग्लैंड में शतक लगाया था, जब उन्होंने विश्व कप 1983 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 102 रन बनाए थे। तो ये पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिसने इंग्लैंड के एक दिवसीय शतक बनाने वाले, और अभी हाल ही में इन्होंने 81 पारियों में 14 एक दिवसीय रन शतक बनाकर दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है शिवाजीराव पाटिल नीलगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सेकेंड है विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, ऑप्शन थर्ड है कासमास कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन फोर्थ है लिमिटेड भारतीय सहकारी बैंक। तो अभी हाल ही में किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिवाजीराव पाटिल नीलगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस उन्होंने रद्द कर दिया है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावना नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है और इस तरह वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2021 में किसने नई दिल्ली में 2 नए खादी उत्पाद खादी बेबी वियर और अनूठे हैंडमेड
पेपर यूज एंड थ्रो चप्पल लॉन्च किए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकेंड है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन थर्ड है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन फोर्थ है नारायण राणे। तो अभी हाल ही में किसने नई दिल्ली में 2 नए खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है? तो वो है ऑप्शन फोर्थ है नारायण राणे। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में 2 नए खाद्य उत्पाद खादी बेबी वियर और अनूठे हस्त निर्मित कागज के यूज एंड थ्रो चप्पल लॉन्च किए हैं। नए उत्पादों में बच्चों के लिए खादी से बनने हुए पहले सूती कपड़े शामिल है। खादी कॉटन बेबी वियर की कीमत 599 रुपये प्रति पीस होगी। तो कितनी कीमत होगी उसकी? 599। हस्त निर्मित कागज की चप्पल 100% पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी होगी। तो कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। और किसने किया था इसको? नारायण राणे ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2021 में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन फर्स्ट है अभिनय, ऑप्शन सेकेंड है पत्रकारिता, ऑप्शन थर्ड है राजनीति, ऑप्शन फोर्थ है दवा। तो हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है अभिनय। जुलाई 2021 में अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है। उन्हें तमस, मम्मो और बधाई हो जैसी फिल्मों में उनके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। प्रदर्शन के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। सीकरी 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की भी प्राप्त करता है और 1978 के राजनीतिक ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी का साथ इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2021 में पुरातत्वविदों ने किस राज्य के एक चट्टानी और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की है? ऑप्शन फर्स्ट है असम, ऑप्शन सेकेंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है तेलंगाना। तो हाल ही में किस राज्य में पुरातत्वविदों की एक चट्टानी और जंगली कोनों की गुफा चित्रों की खोज हुई है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है हरियाणा। पुरातत्वविदों ने हरियाणा में एक चट्टानी और जंगली कोने की गुफा के चित्रों की खोज की है। उनका मानना है कि चित्र ऊपरी पुरापाषाण युग के हैं, जो संभावित रूप से उन्हें देश की सबसे पुरानी गुफा कलाओं में से एक बना सकते हैं। तो कहाँ खोजा गया है इसको? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता कौन बना है? ऑप्शन फर्स्ट है ओप्पो, ऑप्शन सेकेंड है शाओमी, ऑप्शन थर्ड है एप्पल आईएनसी, ऑप्शन फोर्थ है वीवो। तो अभी हाल ही में दुनिया का दूसरे नंबर का स्मार्टफोन निर्माता कौन बन गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है शाओमी। शाओमी चीनी स्मार्ट निर्माता शाओमी कॉर्पोरेशन ने दुनिया की नंबर 2 स्मार्ट निर्माता बनने के लिए दूसरी तिमाही में एप्पल आईएनसी को पछाड़ दिया है। तो किसको पछाड़ के दूसरे नंबर पर आया? तो एप्पल आईएनसी को। दुनिया भर में स्मार्ट शिपमेंट में 17% हिस्सेदारी के साथ शाओमी ने पहली बार दूसरा स्थान हासिल किया है। शाओमी फ़ोन का औसत बिक्री मूल्य सैमसंग और एप्पल की तुलना में लगभग 40% और 70% सस्ता है। तो कौन बन गया है? शाओमी नंबर 2 स्मार्ट निर्माता बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2021 में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकेंड है अमित शाह, ऑप्शन थर्ड है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन फोर्थ है निर्मला सीतारमन। तो अभी हाल ही में वाराणसी में किसने रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। 2 मंजिला कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोग बैठ सकते हैं। इसका निर्माण जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की सहायता से किया गया है। यह सिगरा में 3 एकड़ जमीन पर अनुमानित 200 करोड़ रुपए से बनाया गया है। तो कहाँ पर बनाया गया है? सिगरा में 3 एकड़ जमीन पर अनुमानित 200 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। इसको किसने उद्घाटन किया है इसका? नरेंद्र मोदी ने।
क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पुणे, ऑप्शन सेकंड है कोलंबो, ऑप्शन थर्ड है मुंबई, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भी नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है ऑप्शन थर्ड है मुंबई में। वर्चुअल मोड के माध्यम से भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक त्रिराष्ट्रीय टेबल टॉप एंटी नारकोटिक्स और समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया गया है। टेबल टॉप अभ्यास और सिमुलेशन आभासी तौर पर 15 से 14 जुलाई 2021 को आयोजित किए गए थे। इसे मुंबई में मैरीटाइम्स वेलफेयर सेंटर द्वारा संवर्धित किया गया है। तो कहाँ पर इसको अभी आयोजित किया गया है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई रिटेल पार्क नीति जारी की है? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किस राज्य ने सरकार की नई रिटेल पार्क नीति जारी की है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने रिटेल पार्क नीति 2021 और 26 जारी की है। तो कब से कब तक? 2021 से 2026 की नीति उन्होंने जारी की। नीति का उद्देश्य जीएसडीपी को बढ़ाने के लिए राज्य के भीतर संगठित खुदरा व्यापार को बढ़ावा देना है। 5 वर्ष के लिए लागू होने वाली नीति में 5,000 करोड़ रुपए के नए निवेश से 2026 तक रिटेल उद्योग में 50,000 अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर को पैदा करना इस योजना में शामिल है। तो किसने इसको शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।